हेलो दोस्तों। रिसेंटली ध्रुव राठी ने केके क्रिएशंस के साथ एक पॉडकास्ट किया था जहां पे उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डिलीवर किया कि एक एक्चुअल डोंकी, एक गधा मोदी जी से ज्यादा बेहतर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकता है। रियल डोंकी, मोदी जी को हटाओ और एक गधे को बैठाओ। ठीक है। अब ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था उनकी तरफ से, जिसको लेके दो टाइप के जो है वो ओपिनियंस सामने आए। कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया कि नहीं नहीं बहुत सही बात कही है, सही है। और कुछ लोगों ने उनके अगेंस्ट बात करी कि नहीं नहीं, ये जो है ये एक डिसरिस्पेक्ट है, ये प्राइम मिनिस्टर की, उनकी पर्सनालिटी की डिसरिस्पेक्ट है। इस तरीके से उनको एक एनिमल के साथ कंपेयर करना। तो अब देखो यहाँ पे मैं ध्रुव राठी को सपोर्ट या अपोज करने नहीं आया हूँ। इस पूरे ये जो पूरा मतलब इवेंट हुआ, तो इससे हमको क्या सीख मिलती है, और साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम डाइकोटोमस थिंकिंग कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डाइकोटोमस थिंकिंग क्या है। देखो, डाइकोटोमस थिंकिंग ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे ये समझाया जाता है कि जो ह्यूमंस है, हमारा जो ह्यूमंस का बेसिक नेचर है, कॉमन नेचर, वो ये होता है कि हम अपने आसपास की चीजों को और अपने आसपास के लोगों को या तो टोटल ब्लैक शेड में देखते हैं या तो टोटल व्हाइट शेड में देखते हैं। यानी हमारे लिए या तो कोई टोटल हीरो होता है या तो कोई टोटल विलन होता है, या तो हमारे लिए कोई बंदा अच्छा बंदा होता है या कोई बंदा टोटली बुरा होता है। मतलब कोई मिडिल ग्राउंड हमारे लिए नहीं होता कि नहीं नहीं ये अच्छा भी है लेकिन इसकी ये आदतें बुरी हैं, या नहीं नहीं ये ऐसा है लेकिन इसमें ये अच्छाइयाँ भी। ऐसा नहीं, हम लोगों को या तो अच्छा कहते हैं या तो बुरा कहते हैं। ये अच्छा बंदा है या ये बुरा बंदा है, ये हीरो वाला आदमी है या फिर ये विलन वाला आदमी। इस तरीके से हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो सिंप्लिसिटी चाहता है, वो ज्यादा मगजमारी नहीं चाहता है, वो सीधे लोगों को अच्छा या बुरा में डिफ्रेंशिएट करके साइड कर देता है। जबकि एक मिडल पाथ लाने के लिए और एक जो है ना वो ग्रे शेडिंग लाने के लिए, ब्लैक या व्हाइट के अलावा ग्रे शेडिंग लाने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको उस बंदे के बारे में पता करना पड़ेगा, थोड़ा अपने इमोशंस पे काबू करना पड़ेगा। तो ये एक चीज होती है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि ध्रुव राठी एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, वगैरह वगैरह। मैं खुद भी उनकी वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। लेकिन आपको साथ में ये भी समझना है कि बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर होना या बहुत सारे मिलियंस में फॉलोअर्स होने का मतलब ये नहीं होता कि ध्रुव भाई जो है इनफेलिबल है, उनसे गलती हो ही नहीं सकती, उनका कोई इमोशन ही नहीं है, वो एक इमोशनलेस आदमी है, वो अपने इमोशंस के हिसाब से बात करते ही नहीं, वो जो भी कहते हैं एकदम 110% सच ही बात करते हैं। गलती तो ध्रुव भाई से हो ही नहीं सकती, ऐसा तो नहीं है ना, वो भी एक इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, उनके भी इमोशंस उनको ओवरकम कर सकते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को, रैशनल थिंकिंग को। तो वो एक चीज है, क्योंकि अगर वो बाय डिफॉल्ट एक कॉमन ह्यूमन है, सुपर ह्यूमन नहीं है, तो उनके भी इमोशंस हैं, उनके भी थॉट प्रोसेस है, उनके भी जो आइडियाज हैं, जो डिसीजंस हैं, वो किसी ना किसी चीज से बायस्ड है। तो वो हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो ध्रुव भाई ने ये स्टेटमेंट दिया कि एक रियल डोंकी, एक एक्चुअल डोंकी मोदी जी से बेहतर है, ये एक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं है। देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि ये वीडियो ध्रुव भाई के अगेंस्ट नहीं है, मैं आपको एक साइकोलॉजी का फंडा समझा रहा हूं कि ध्रुव भाई ने जो ये स्टेटमेंट दिया कि ये डोंकी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, ये कोई पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि ये एक पर्सनैलिटी की एक्सट्रीम नेगेटिव फ्रेमिंग है। ठीक है। और ये क्यों डिराइव होती है, कैसे डिराइव होती है, आप वो भी समझो। यहाँ पे अगर आप समझोगे तो आमतौर से ध्रुव भाई की जो वीडियोस होती हैं वो बहुत क्रिटिकल थिंकिंग के साथ होती हैं और रैशनैलिटी के साथ, एक प्रॉपर एनालिटिकल स्किल्स के साथ होती हैं। बट क्योंकि ये कोई प्री प्लान्ड वीडियो नहीं था, मुझे लगता है ये एक पॉडकास्ट था जहां पे उनसे रैंडम सवाल पूछा गया और रैंडम उनके दिमाग में जो आंसर आया वो उन्होंने डिलीवर कर दिया, जहां पे उनका ये जो स्टेटमेंट था, उनके इमोशंस ओवरकम कर गए उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग को। अब ये क्या होता है, अब ये समझ लो कि आमतौर से ह्यूमंस के साथ ये होता है कि जब हम अपने इमोशंस को, अपनी इमोशनल आइडेंटिटीज को पॉलिटिकल आइडेंटिटीज के साथ जोड़ने लगते हैं, या उल्टा कहूं, हम अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटीज को इमोशनल आइडेंटिटीज के साथ जोड़ने लगते हैं, तो इस तरीके का मामला देखने को मिलता है कि एक बहुत सुलझा हुआ इंसान, एक बहुत समझदार इंसान भी ऐसे जो है ना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे जाता है। अब एक चीज समझो कि ध्रुव भाई का जो ओवरऑल अपीयरेंस है, जो उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, वो क्या है? कि वो एक एंटी बीजेपी पर्सन है। एक जनरल अगर मैं आपसे पूछूं कि ध्रुव भाई का पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, तो आप कहोगे कि भाई वो एंटी बीजेपी बनाते, मतलब एंटी बीजेपी कंटेंट बनाते हैं और एंटी मोदी कंटेंट बनाते हैं,
वो बीजेपी गवर्नमेंट के साथ सहमत नहीं है, बहुत सारे मामलों में डिसएग्री करते हैं, है ना। और जितना मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितना डिसएग्री ध्रुव भाई बीजेपी के साथ करते हैं उतना ही मैं भी करता हूँ। जितनी दिक्कत उनको बीजेपी से और मोदी जी से, एग्जैक्ट उतनी दिक्कत या उससे थोड़ी ज्यादा ही दिक्कत मुझे भी है बीजेपी से और मोदी जी से। लेकिन यहाँ पे हम साइकोलॉजी समझ रहे हैं, हम डायकोटोमस थिंकिंग, जिसको ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग भी कहते हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि होता ही है कि जब आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी धीरे धीरे आपकी इमोशनल आइडेंटिटी बन जाती है तो ये मामला होता है बाय डिफॉल्ट। अब हुआ क्या कि ध्रुव भाई खुद भी बार बार एंटी बीजेपी वीडियोस बना बना के, एंटी मोदी कंटेंट बना बना के, उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में कहीं ना कहीं ये सेट हो चुका है कि भाई मैं एंटी बीजेपी आदमी हूँ। उनका वो इमोशन उस तरीके से सेट हो चुका है कि मुझे मोदी जी की तारीफ करनी ही नहीं है, किसी भी एक्सटेंट पे नहीं करनी। ये एक इमोशनल फैक्टर होता है, हर इंसान के साथ होता है। ठीक है, अगर ध्रुव भाई एलियन नहीं है तो उनके साथ भी एक फंडा होगा बाय डिफॉल्ट, है ना। जहां तक मैं जान पा रहा हूँ कि शायद वो भी ह्यूमन है हमारी तरह, उनके भी अपने इमोशंस है, उनकी भी अपनी साइकोलॉजी है। तो वो एक चीज है कि जब आप बार बार हर जगह पे सोशल मीडिया पे और हर पोस्ट के अंदर बीजेपी को सपोर्ट करते हो तो आप बाय डिफॉल्ट एक प्रो बीजेपी पर्सन कहलाते हो। जब आप बार बार बीजेपी को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बार बार अपोज करते हो, उनके अगेंस्ट वीडियो बनाते हो, तो आप एंटी बीजेपी या उस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट वाले जो है ना, वो आपकी आइडियोलॉजी बन जाती है और उसी तरीके से आपके इमोशंस भी बन जाते हैं उस पार्टी के लीडर को लेके, उस पार्टी के पूरे रोड मैप को लेके, उस पार्टी के हर एक चीज को लेके। ठीक है, अब ये जो है ये आपकी एक सोशल आइडेंटिटी धीरे धीरे बन चुकी होती है। क्या जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी एग्जांपल कि अब अगर हम किसी भी एक रैंडम बंदे से इंडिया में आप किसी से भी पूछो कि ध्रुव भाई का पॉलिटिकल स्टैंड क्या है, तो वो कहेंगे एंटी बीजेपी। ये उनकी सोशल आइडेंटिटी बन चुकी है, भले वो माने या ना माने। देश, पूरा देश उनको किस आइडेंटिटी से जानता है कि भाई ये बंदा जो है वो एंटी बीजेपी आदमी है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके जितने फॉलोअर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी जो फॉलोअर्स हैं, जो स्पेशली जो मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, जो मैं जज कर पाता हूँ अपने आसपास की, मुस्लिम ध्रुव भाई को इसलिए नहीं फॉलो करते हैं, इसलिए नहीं पसंद करते कि ध्रुव भाई बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, बहुत नॉलेजेबल वीडियोस, नहीं, वो इसलिए फॉलो करते हैं और सपोर्ट करते हैं क्योंकि ध्रुव भाई एंटी बीजेपी वीडियोस बनाते हैं। अब क्योंकि मुस्लिम्स बीजेपी से डरते हैं और मोदी जी से डरते हैं, उनको डर लगता है कि ये कल को कौन सी कैसी पॉलिसी लाएंगे, तो जो वो नहीं कह सकते वो ध्रुव भाई बोल देते हैं, तो उस वजह से वो उनको सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज ध्रुव भाई तो ओपनली कहते हैं कि भाई मैं एथिस्ट हूँ। मुस्लिम्स कब से एथिस्ट को पसंद करने लगे, है ना। तो ये एक चीज है कि वो तो ओपनली कहते हैं कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं गॉड को डिनाई करता हूँ। तो वो एक चीज है। अब यहाँ पे इस चीज को हम कहते हैं कंफर्मेशन बायस। तो यहाँ पे जो ध्रुव भाई ने स्टेटमेंट दिया वो कंफर्मेशन बायस की तरफ से है। उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में ये एक चीज सेट हो चुकी है कि भाई मैं एंटी बीजेपी हूँ और मुझे मोदी जी के अगेंस्ट में ही बात करनी है, मोदी जी को हर तरीके से जो है ना वो डिग्रेड या डाउनग्रेड ही करना है, उनको पंच डाउन ही करना है मुझे हमेशा। तो इसको हम कहते हैं कंफर्मेशन बायस या फिर अफेक्टिव पोलराइजेशन, जहां पे आपका जो ब्रेन है ना वो आपकी उस आइडेंटिटी के हिसाब से ही हमेशा रिएक्ट करता है। और जब इमीडिएट रिएक्शन देना हो तब तो आपके पास सोचने को टाइम नहीं बचता। जब पॉडकास्ट वगैरह हो रहा है तो वहां तो सामने वाले ने, एक होस्ट ने सवाल पूछा, आपको इमीडिएट आंसर देना है। बहुत ज्यादा प्री प्लानिंग और ये स्टेटमेंट सही है नहीं है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, वो रिसर्च करने का टाइम नहीं होता है ना। तो वहां पे उन्होंने जो इमीडिएट आंसर दिया वो उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में ये जो एंटी बीजेपी आइडिया बैठा हुआ है उसकी वजह से ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जहां पे उन्होंने एक्चुअली पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म ना देके बल्कि डीह्यूमनाइजेशन कर दिया। यानी वहां पे उन्होंने मोदी जी का पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने सीधा मोदी जी को डीह्यूमनाइज कर दिया, यानी सीधा उनकी जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको अटैक करना शुरू कर दिया और उनको एक गधे से कंपेयर कर दिया, बल्कि गधे से भी लो ग्रेड का इंसान बता दिया। गधे को मोदी जी से ज्यादा बेहतर बताया। ठीक है, मैं फिर से कहता चलूं भाई, ये वीडियो ध्रुव राठी के अगेंस्ट नहीं है, वरना पता चला नीचे आके मुझे गालियां दे रहे हैं ध्रुव राठी के फैंस। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसको डाइकोटोमस थिंकिंग कहते हैं। आप खुद इसके बारे में पढ़ सकते हो, सर्च कर सकते हो और बाकी का मामला देख सकते हो। अब एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म। पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ स्टिक हो गए हो, आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हद से ज्यादा सपोर्ट करते हो, हद से ज्यादा प्रमोट करते हो। और ये पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म जो है वो किसी पार्टी के सपोर्ट में भी हो सकता है और किसी पार्टी के अगेंस्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो आमतौर से जब हम देखते हैं तो इंडिया में जो इस टाइप के लोग हैं वो या तो प्रो बीजेपी होते हैं या प्रो कांग्रेस होते हैं या प्रो आम आदमी पार्टी होते हैं। ये पॉजिटिव मतलब ये सपोर्टिव एक्सट्रीमिज्म है। बट उसका अगेंस्ट एक दूसरा पार्ट भी होता है पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म का, जो ध्रुव भाई के साथ है, कि वो एंटी बीजेपी है सीधे, मतलब वन साइड की, भाई ये कहानी खत्म। अब ये बात एक अलग है कि नहीं, जब तक बीजेपी पावर में है तब तक वो एंटी बीजेपी रहेंगे, कल को कांग्रेस पावर में आ जाएगी तो वो कांग्रेस को
करेंगे, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। मैं अभी आपको जो समझा रहा हूँ कि पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म जो है वो सिर्फ वायलेंस से नहीं होता है। पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म जो है वो मॉकरी से, डिह्यूमनाइजेशन से और टोटल मॉरल रिजेक्शन और एब्सोल्यूट हेटेड के साथ भी आ सकता है। जाकि और इस वाले एग्जांपल में जहां पे हमने देखा कि ध्रुव भाई ने सबकॉन्शियसली, उनके ब्रेन ने इस चीज को ट्रिगर किया, उनकी उस सोशल आइडेंटिटी, एंटी बीजेपी वाली सोशल आइडेंटिटी को, और उन्होंने जाने अनजाने या जानबूझ के वो क्या किया मुझे पता नहीं, बट उन्होंने मोदी जी को डिह्यूमनाइज किया। उन्होंने उनको जो है वो एक मॉरल रिजेक्शन किया कि नहीं, ये आदमी तो अच्छा हो ही नहीं सकता है, इसकी तो भाई भूल जाओ, आप बात ही छोड़ दो, ये आदमी अच्छा होगा ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी एक अच्छा आदमी है। तो ये, इसको भी हम पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म कहते हैं पॉलिटिक्स की भाषा में या साइकोलॉजी की भाषा में। ठीक है, अब देखो आप एक चीज समझ लो कि जब आप किसी लीडर को जज करते हो, किन चीजों पे, जब आप किसी लीडर को जज करते हो उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी वीकनेस पे, उसकी पॉलिसीज के सक्सेस पे, या उसकी बनाई हुई पॉलिसीज के फेलर पे, तब तो आप इसको क्या कहोगे कि एक पॉलिटिकल इवोल्यूशन है, इवेल्युएशन। तब आप ये कहोगे कि एक पॉलिटिकल इवेल्युएशन हो रहा है और ये रैशनल बिहेवियर है कि हाँ भाई, आप एक पार्टी है, एक लीडर है, आप ये देख रहे हो कि बीजेपी ने क्या क्या काम किया और इस काम में कितना सक्सेस हुआ, कितना फेलर हुआ, कितनी इनकी पॉलिसी सक्सेसफुल रही, कितनी इनकी पॉलिसी जो है नेगेटिव रही। तो इसको तो हम कहेंगे कि पॉलिटिकल इवेल्युएशन है और ये एक रैशनल बिहेवियर है, ये होना भी चाहिए। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल लीडर को या पॉलिटिकल पार्टी को इस चीज पे लेके जाके जज करना शुरू करते हो कि नहीं, ये गधा है और ये गधा इससे बेहतर है, या ये पूरी पार्टी इविल है, इस पार्टी का पूरा मामला ही ऐसा है, तो फिर ये एक रैशनल बिहेवियर ना होके बल्कि एक इमोशनल बिहेवियर बन जाता है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर बन जाता है। यहाँ पे अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? आप कहोगे कि भाई इतना ज्ञान दे रहा है तो तू बताना फिर इसका सोल्यूशन क्या है। उसका सोल्यूशन भी मैं आपको समझा देता हूँ साइकोलॉजी की भाषा में, जो आपकी जिंदगी पे भी बहुत इंपैक्ट करेगा। उसको इस डाइकोटोमस थिंकिंग का जो अपोजिट होता है, ग्रे शेड थिंकिंग जिसको कहते हैं। डाइकोटोमस थिंकिंग यानी ब्लैक या व्हाइट, आप लोगों को या तो टोटल ब्लैक देखते हो या तो टोटल व्हाइट देखते हो। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप किसी भी चीज को टोटल ब्लैक या व्हाइट ना देख के ग्रे शेड में देखना शुरू करो। आप लोगों को और किसी भी चीज को, अपनी सराउंडिंग को, अपने आसपास जिस भी चीज को आप जज करने जा रहे हो, आप उसके प्रोज देखो और उसके कॉन्स देखो। अगर उसमें प्रोज ज्यादा है तो आप उस चीज को सपोर्ट करो, अगर उसमें कॉन्स ज्यादा है तो आप उस चीज को अपोज करो। ये एक सिंपल सा फंडा है जिसको ग्रे शेडिंग कहते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कंटेंट क्रिएटर 100% अच्छा नहीं हो सकता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी लीडर, कोई भी गवर्नमेंट 100% बुरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि जब आप बीजेपी के बारे में बात करो तो आपको देखना है कि बीजेपी के प्रोज कितने हैं और कॉन्स कितने हैं। अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी के प्रोज ज्यादा हैं कॉन्स के मुकाबले, तो बिल्कुल आप बीजेपी को सपोर्ट करो। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं, बीजेपी के कॉन्स जो है वो ज्यादा है और प्रोज बहुत कम है, तो फिर आप बीजेपी को अपोज करो। यही सेम बात हर पार्टी के लिए होगी, कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, किसी भी हर किसी के लिए यही आइडिया जो है वो बेस्ट अप्रोच होगा। तभी आप बैलेंस्ड और रैशनल डिसीजन ले पाओगे, अदरवाइज आप इमोशनल डिसीजन लेते रहोगे। तो इसको हम कहते हैं ग्रे शेडिंग। ग्रे शेडिंग का मतलब ये होता है कि आप ना तो ब्लाइंडली अंधभक्ति करते हो, ना तो ब्लाइंडली हेटेड करते हो, ना तो आप आंख बंद करके किसी को सपोर्ट कर रहे हो, ना तो आप आंख बंद करके किसी को अपोज कर रहे हो। देखो एक सिंपल सी बात होती है कि डेमोक्रेसी का नाम ही क्रिटिसाइज करना है, कि डेमोक्रेसी सरवाइव करती है क्रिटिसिज्म से। हर सरकार को क्रिटिसाइज करना तो जरूरी है, लेकिन आपको साथ में ये भी जानना है ना कि यही जो मैंने कहा कि हर सरकार अच्छी या 100% अच्छी या बुरी नहीं होती, हर लीडर 100% अच्छा या बुरा नहीं होता, और हर कंटेंट क्रिएटर भी 100% सही या गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो आमतौर से ये जो एक भावना होती है कि नहीं, ध्रुव भाई 100% सही ही बोल रहे होंगे क्योंकि उनके 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 28 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो 100% सही बोलेंगे या जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे। नहीं, वो भी एक इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, उनसे भी मिसहैंडलिंग हो सकती है स्टेटमेंट्स की, इमोशंस उनके भी ऊपर हावी हो सकते हैं, उनका भी सबकॉन्शियस ब्रेन है। जिस हिसाब से लोग उनको ट्रीट करते हैं, जिस हिसाब से कंटेंट वो बनाते हैं, उसी हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी शेप होती है। तो उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये सेंटेंस डिलीवर किया होगा। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस। देखो हर कोई इंसान है, हर कोई, और इंसान एक इमोशनल बीइंग है, एक बायस्ड बीइंग है और एक इम्परफेक्ट बीइंग होता है इंसान। तो ध्रुव भाई के केस में भी यही होना चाहिए। अब इस चीज का सोल्यूशन बस यही है कि भाई अब ग्रे थिंकिंग शुरू करो। ये जो स्टेटमेंट था ध्रुव भाई का कि एक गधा एक्चुअली मोदी जी से बेहतर है, इस स्टेटमेंट के साथ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं डिसएग्री करता हूं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ध्रुव भाई को यहाँ पे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं डिसएग्री करूंगा कि नहीं, ये वाला जो स्टेटमेंट है थोड़ा एक्सट्रीम हो गया और ये पॉलिटिकल इवेल्युएशन के बजाय इमोशनल
ज्यादा मालूम हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक एक्चुअल एनिमल जो है वो एक ह्यूमन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे कंट्री रन करने में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस मामले में डिसएग्री करूंगा। हाउएवर स्टिल ध्रुव भाई एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, एक बढ़िया एजुकेटर हैं, उनके वीडियोस में खुद देखता हूँ। बट क्रिटिसिज्म जब सरकार पे आ सकता है तब तो ध्रुव भाई पे भी आ सकता है ना। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो हर किसी को हो सकता है, और मुझे उम्मीद है कि ध्रुव भाई इतने रैशनल आदमी हैं कि वो इस टाइप के पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो बस आज के वीडियो में यही समझाना था कि डाइकोटोमस थिंकिंग क्या होती है, कि जब हम लोगों को एकदम ब्लैक या व्हाइट शेड में देखते हैं तो उसका अपोजिट जो बैलेंस अप्रोच है वो है ग्रे शेडिंग, ग्रे थिंकिंग। किसी भी चीज को टोटल अच्छा या टोटल बुरा नहीं समझना है, यही बस इसी को अंधभक्ति कहते हैं कि आप या तो टोटल अच्छा कह रहे हो या टोटल बुरा। नहीं, आपको चीजों को, लोगों को ग्रे शेड में देखना है, और अगर प्रोस ज्यादा है सपोर्ट करो, कॉन्स ज्यादा है अपोज करो। सिंपल सा फंडा है। तो भाई यही बात है कि थिंक रैशनली, टॉक रैशनली एंड नॉट इमोशनली। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी साइकोलॉजी का एक ये नया कॉन्सेप्ट पता चले, डाइकोटोमस थिंकिंग क्या होती है और ग्रे शेड थिंकिंग क्या होती है। इसी तरीके की और शॉर्ट वीडियोस देखते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।